जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। जो यहाँ दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ सदिश रूप में कैसे होता है। देखिए, कूलॉम का नियम जो होता है वह पिछले क्लास में बताया गया था। स्पेशली चार्ज के बीच जो है फोर्स जो काम करता है उसी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम ने नियम दिया कि कितना फोर्स काम करता है। दो चार्ज हैं, उनके बीच फोर्स कितना काम करेगा और किस तरह का फोर्स काम करेगा, अर्थात फोर्स का नेचर क्या होगा, जिसको पिछले क्लास में बताया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसका सदिश रूप पढ़ेंगे। सदिश क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पहले से ही पता है कि फोर्स जो है सदिश राशि होती है। जब फोर्स सदिश राशि है तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर में उसको क्या लिखा जा सकता है। तो पहले हम फोर्स कैसे कैलकुलेट किए थे ये जान लें। तो उसमें बताया गया था कि दो चार्ज ले लें, एक Q1 प्लस Q1 और एक प्लस Q2। ये दो चार्ज ले लिया गया। दोनों के चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। ये R डिस्टेंस है दोनों के बीच की। इनके बीच फोर्स काम करेगा। देखिए, इसके कारण इस पर फोर्स काम करेगा, इसके कारण इस पर फोर्स काम करेगा। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। इसके द्वारा इस पर जो फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है। और जो वन के कारण यानी पहले चार्ज के कारण दूसरे पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो दूसरे पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू वन, यानी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई हो रहा है पहले के कारण, तो इसको लिखेंगे F2 1। अब यह इसकी दिशा किधर है, तो इस दिशा में रिपल्सिव होगा दोनों। इसी तरह से दूसरे चार्ज के कारण पहले में जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो दूसरे के कारण लग रहा है पहले में फोर्स, तो इसको हम लिखेंगे F12 वेक्टर, यानी दिशा इधर होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, फोर्स एक्ट फोर्स 1 एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, एंड दूसरे आवेश के कारण पहले पे फोर्स काम कर रहा है, उसको इस फॉर्म में दिखाया जाएगा। अब इधर जो है जो R कैप होगा तो R21 कैप, और इधर जो है R12 कैप, ये दो चीजें दिखाया जाएगा जो इस डायरेक्शन में होगा। यह R कैप क्या होता है, R कैप देखो पीछे आप लोग पढ़े थे। R कैप जो होगा दिस इज ए यूनिट वेक्टर, यह यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है। तो 1 का इस डायरेक्शन में एकांक सदिश और 2 का इस डायरेक्शन में एकांक सदिश होगा। तो एकांक सदिश के यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूरी का यूनिट वेक्टर लिखा जा रहा है। जब हम इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान लिया गया दोनों चार्ज है निर्वात अथवा वाई में है। अगर निर्वात अथवा वाई के अलावा किसी माध्यम में होता तो यहाँ K हम लिखते K, लेकिन निर्वात अथवा वाई में है तो K का मान 1 होगा, तो इसको हटा दे रहे हैं 1 होने की वजह से। इसके बाद लिखेंगे Q1 Q2 अपान दोनों के जो बीच की दूरी है वो है R, तो R स्क्वायर तो हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसके कारण इस पर लिखा जा रहा है फोर्स, इसको डिटेल में लिख दे रहे हैं। पहले के कारण दूसरे पे लगने वाला बल, तो F21 इसका वेक्टर फॉर्म, तो ये दूसरे क्या लिखा जाएगा, फोर्स किस पे काम कर रहा है, दूसरे पे। फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन चार्ज आवेश पर बल किसके कारण, ड्यू टू Q1। ठीक है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले आवेश, Q2 पर लगने वाला बल। तो चार्ज यहाँ Q2 लिख सकते हैं, ये चार्ज Q2 पर लगने वाला बल F21 है। हुआ क्या,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताएं यहाँ k का वैल्यू 1 होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब आर कैप दो है, एक 2 1 कैप है और एक 1 2 कैप है। तो पहले के कारण दूसरे को जब यूज किया जाएगा तो यहाँ पे लिखा गया है यह 2 1 वेक्टर, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 कैप, यानी यह R12 कैप, उसका दिशा उधर हो जाएगा। यहाँ R12 होना चाहिए, यहाँ R12 कैप R21, यानी इसकी दिशा पहले के कारण दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा R12 कैप, तो ये हो जाएगा। अब या इसको लिख सकते हैं हम लोग F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन आर, यानी R12 ये आर मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब इस मॉड ऑफ आर वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4 पाई, या इसको इम्प्लाइज करके लिख दे रहे हैं। चलिए यहीं लिखते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए R12 वेक्टर हो गया, अब R मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल आर होता है, ये हो जाएगा R3 R12 वेक्टर, ये F21 यानी दूसरे आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल है। सिमिलरली इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसके कारण इस पर कितना बल काम करेगा, तो बिल्कुल ऐसे जो यहाँ लिखा गया है F12 वेक्टर, यानी पहले पर लगने वाला बल दूसरे कारण, यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल। इसके बाद अब लिखा जाए यहाँ पे F12 वेक्टर इक्वल, जैसे ये लिखा गया है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R3, तो यहाँ देखो 2 1 है तो यहाँ 1 2 लिखा गया है। अब यहाँ 1 2 है तो क्या लिखेंगे 2 1, यानी इसके कारण इस पर लगने वाला बल, तो ये वाला कैप दिया जाएगा, तो डायरेक्ट लिखा जाए इनको 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 R21 वेक्टर, ये हो जाएगा। ये दोनों का वेक्टर फॉर्म है। अब आप देखें तो ये टोटल देख लिया जाए, यही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ये सदिश राशि, ये परिमाण हो गया इसका, ये इसका मॉडुलस है। उसके बाद ये जो बचेगा R12 वेक्टर R21 वेक्टर, आप देख सकते हैं R12 वेक्टर इस दिशा को दर्शा रहा है और R21 वेक्टर जो इस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हम इसको लिखें R12 वेक्टर को, R12 वेक्टर बराबर, अब दोनों के बीच की दूरी ये बराबर ही है, यानी R12 वेक्टर का मॉडुलस और R21 वेक्टर का मॉडुलस क्या है R है, दैट इज ये दोनों इक्वल हैं। तो जब दोनों इक्वल हैं तो R12 वेक्टर इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ से इधर मापा जा रहा है, इसको इधर मापा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा -R21 वेक्टर, ये दोनों माइनस के बराबर है। अब इस हिसाब से यहाँ पे R12 वेक्टर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -R21 वेक्टर। तो जब -R21 वेक्टर होगा तो लिखेंगे देखो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R3, और इसके जगह क्या लिखे हम, यहाँ लिखा गया R21 वेक्टर, तो -R21 वेक्टर, ये माइनस यहाँ हो जाएगा, जब ये माइनस यहाँ कर लिया जाएगा, ठीक है, तो ये जो भाग है पूरा
इस भाग को देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R क्यूब R21 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू F माइनस F12 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों बराबर है और विपरीत भी है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति के तीसरे नियम को ये रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन का जो कूलाम का जो वेक्टर फॉर्म है, ये जो है कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अब देखिए जब भी वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो यहाँ वेक्टर लिखा जाएगा तो यहाँ R क्यूब होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके पहले जो है जब मॉडुलस निकाला गया था इसका, जब मॉडुलस निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस देखो, इसका मॉडुलस जब निकालेंगे तो F21 वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू, तो ये तो मापांक है ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और माडा R21 वेक्टर यहाँ देखिए लिखा गया R21 वेक्टर या R12 वेक्टर का मॉडुलस क्या है, R है। जैसे यहाँ R रखेंगे, यहाँ क्यूब है, R रखेंगे, इससे क्यूब से कट जाएगा तो रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, यह वेक्टर होगा, यह बराबर होगा इतना न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कूलाम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसका मॉडुलस निकालेंगे तो जो कूलाम का नियम था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, दोनों आवेशों को गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही होगा जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अब इस पे कूलाम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें चार्ज के बीच कितना फोर्स कैलकुलेट करना होगा, चार्ज किस किस फॉर्म में रहेगा व्यवस्थित होगा, उस फॉर्म में कितना फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो अगले क्लास में हम लोग, आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग कूलाम्स लॉ पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये काम किया जाएगा अगली क्लास में। तब तक आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।